नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब साथियों। बात करने वाले हैं सीसैट का जो पेपर है, जो कि क्वालिफाइंग पेपर होता है। 33% मार्क्स लाना पड़ता है। तो कैसे क्वालिफाइंग होगा ये? तो साथियों बहुत ही आसान है और बहुत सारे साथी आसानी से क्लियर कर जाते हैं। आप भी क्लियर कर जाएंगे। तो कैसे करना है? तो साथियों सीसैट में 5 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं: हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और इंटरपर्सनल स्किल्स। तो साथियों पहली बात ये क्लियर कर रखिए कि सीसैट में आपको 70 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जी हाँ, 70 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्योंकि साथियों होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन आपसे हिंदी में गलत हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आप गेस मारते हैं। कुछ क्वेश्चन आपसे इंटरपर्सनल स्किल्स में गलत हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी आप गेस मारते हैं। कुछ क्वेश्चन आपसे इंग्लिश ग्रामर में भी गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ भी आप गेस मारते हैं। तो जो आप गेस मारते हैं उससे बचने के लिए थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो लगभग जो है 70 क्वेश्चन के अराउंड जो है 70 प्लस क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट करिएगा। इसके बाद सीसेट में आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। ठीक है, तो कम क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करते हैं उन्हीं के लिए समस्या होती है। लेकिन साथियों आप 70 प्लस क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट करिएगा, आपको सीसेट में कभी भी समस्या होने ही वाली नहीं है। जैसे हिंदी और इंग्लिश। हिंदी साथियों जो है आप काफ़ी इजी पूछी जाती है। 5 क्वेश्चन तो आपसे पैसेज पूछा जाता है, उसको आप पढ़ के 5 क्वेश्चन का नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। बहुत ही ईजी पैसेज होता है। इसके बाद जो आपकी आर की जो ग्रामर होती है, वही जो सिलेबस है साथियों उसमें भी पूछा आता है। कुछ संधि विच्छेद वर्णमाला के भी कुछ क्वेश्चन उससे पूछे आते हैं, तो उसको भी आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो हिंदी में 20 प्लस क्वेश्चन, कभी 22-23 क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो साथियों वहाँ से जो है आपका जो टारगेट ये होना चाहिए कि 15-16 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर सही हो जाए। 1/3 की माइनस मार्किंग है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप गेस मारते हैं वहाँ भी गलत हो जाता है। तो 15-16 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आपका सही हो जाना चाहिए। इंग्लिश साथियों 14-15 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ भी आपका टारगेट ये होना चाहिए कि माइनस मार्किंग कट पिटा के कि 8-10 क्वेश्चन सही हो जाए। तो साथियों हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के आपका जो टारगेट होना चाहिए कि 24-25 क्वेश्चन जो है दोनों को मिला के सही हो जाए। ठीक है, इसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स जो कि थ्योरी का है, और इसके लिए साथियों ये बुक जो है ज्ञानचंद पब्लिकेशन की बुक है, तो इसको आप देख लीजिए और आपको मार्केट में मिल जाएगी, तो इसको आप ले लीजिएगा। अभी मुझे साथियों इसकी PDF नहीं मिल रही है, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए, कि बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट वहाँ पर मैं भेजने वाला हूँ अभी और भी। ठीक है, तो साथियों ये चीज़ें करना है। और इंटरपर्सनल स्किल्स के साथियों करीब 25 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात यह है कि इंटरपर्सनल स्किल्स से आपको डरना नहीं है। जैसे ही आप थ्योरी को समझ गए तो फिर साथियों बहुत ही आसान है ये। इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, इसी वजह से साथियों समस्या आती है। लेकिन इसको थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग आ गई सब्जेक्ट की, तो साथियों फिर इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन एकदम चुटकियों में सही होने वाले हैं। ठीक है, तो ये बुक पढ़ लीजिएगा, थ्योरी को समझ लीजिएगा, आपको समस्या नहीं होने वाली है। इसके बाद साथियों रीजनिंग साथियों जो है सीसेट में काफ़ी ईजी पूछी जाती है। इसके लिए मैं ये कहूँगा PYQ पेपर, खासकर 2018 से 2023 तक का जो PYQ पेपर है उसको आप सभी को सॉल्व करना है। सीसेट पेपर जिन साथियों को सीसेट में समस्या है, पिछले 5 साल का पेपर ज़रूर से ज़रूर आप सभी जो है सॉल्व करके जाइएगा ज़रूर। ठीक है, तो ये 5 साल पेपर आप सभी को सॉल्व करना है सीसेट के लिए, और कोई किताब की ज़रूरत नहीं है। बस 5 साल का पेपर आप सभी सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, आपकी समस्याएं लगभग सॉल्व हो जाएंगी। और इसके लिए जो है इंटरपर्सनल स्किल के लिए कोई बुक जो नोट्स वगैरह है, इसको थोड़ा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके लिए बहुत सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें करनी है साथियों। और इसके बाद रीजनिंग साथियों, रीजनिंग जो मैंने कहा बहुत ईजी है। आप PYQ पेपर देखिए, उसको हल कर लीजिए और आसानी से आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद जो है मैथ क्वेश्चन साथियों करीब अराउंड जो है इस 15-20 क्वेश्चन जो है 20 उस क्वेश्चन के अराउंड पूछा जा रहा है। तो कुछ टॉपिक चाहिए, आप परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस वगैरह है, तो इसको आप जो है कर सकते हैं। और देख लीजिए कुछ टॉपिक जो है PYQ जो है, PYQ से आप क्वेश्चन को देख लीजिए कैसा पैटर्न पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो सीसेट में साथियों आपका ध्यान जो होना चाहिए हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और इंटरपर्सनल स्किल्स, इसको आप पकड़ के रखिए और अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, कुछ खास समस्या नहीं होने वाली है।